मतलब उन्होंने मेरा पूरा शेप चेंज कर दिया। एक एथलीट मतलब मेरे को एक कॉमन पीपल से मेरे को एक एथलीट बना दिया। तो हम लोगों ने खेला मतलब असम को रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने अपने मदर स्टेट को रिप्रेजेंट किया। मैं जो SGFI खेला उसके 2 महीने पहले मेरा शेड्यूल था कि मतलब मेरे को शाम को एकेडमी जाना है, सुबह एकेडमी जाना है और बीच में मेरे को पढ़ाई मैनेज करना है। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही हटके होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले यार स्पोर्ट्स एज ए करियर अपन कैसे चूज कर सकते हैं, क्या रोड मैप होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज के डेट में स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएटिव होते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सके और स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज कर सके। तो आज हमारे साथ है मिस्टर मानोपाल एंड ही इज एन खो एथलीट। खो में इसने 100 से भी ज्यादा मैचेस अभी तक खेल चुका है। इतने कम एज में इसने भाई बहुत सारे इंटर स्कूल लेवल से लेके जो खेल महारन, जो ब्लॉक लेवल है, खेल महारन डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो भी इसने खेल चुका है। इसके बाद नेशनल सिलेक्शन कैंप, जो खेलो इंडिया कोचिंग कैंप है, उसके अंदर भी इसने ट्रेनिंग लिया हुआ है। एंड रिसेंटली ही प्लेड फॉर 68th ऑफ SGFI, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है भाई, इंडिया गवर्नमेंट कॉन्डक्ट करवाता है, जिसके अंदर लोगों को, बच्चों को एनकरेज मिलता है कि यार स्पोर्ट्स को लेके आगे जाए। तो ये पूरे पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज करना चाहते हैं। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर मानोपाल। यार ये एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो आज अपने को मैक्सिमम इनपुट मिलेगा यार अगर स्पोर्ट्स में अपने को करियर बनाना है तो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यार मिस्टर मानोपाल, यार एक बार अपना इंट्रो दे दो यार ऑडियंस को। थैंक यू सो मच ऑक्टाजम, इट्स ए प्लेजर टू बी हेयर एंड शेयर माई जर्नी। मैं मानोपाल एक खो एथलीट हूँ। मैं एक प्रोफेशनल खो एथलीट हूँ। मैंने खो में 5 साल दिया है अपना स्कूल से, अपनी बिगनिंग से। तो मतलब तुम्हारा जो स्पोर्ट्स का जर्नी है, मतलब करियर कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब तुमने 11-12, तुम्हारा थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी अपने को बता दो तो समझ में आ जाएगा यार तुमने 10-12 में कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई किया, और स्पोर्ट्स का जो जर्नी है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चालू हुआ, मतलब स्कूल बचपन से चालू हो गया या क्या था, वो थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे दो। मतलब मैं जब बचपन में जैसे कि क्लास 9 से मैंने खो जाना, खो क्या है, खो क्या होता है। क्लास 9 में एनिमल स्पोर्ट्स में मैं वो सीखा खो क्या है। मेरा जो स्कूल टीचर है वो बीरेन सर है, उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा अप्रोच किया है खो में कि ऐसा खेलने के लिए। तो मैंने पहला इंटर स्कूल खो खेला था, तो वहाँ से मैंने खो खेलना स्टार्ट किया। और मेरा क्लास 10th गया MBM से, महर्षि विद्या मंदिर से। फिर मैं क्लास 12th किया कछार कॉलेज से, साइंस स्ट्रीम था मेरा, PCB था। अच्छा, तुमने PCB लेके साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया? हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इसने मतलब साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के प्रेशर रहता है, तो ये स्पोर्ट्स के साथ साथ भाई पढ़ाई भी कर रहा था। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि यार जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तुमने मतलब अभी तक कुछ मैचेस या कुछ टूर्नामेंट खेला है अपने मतलब थ्रू आउट अभी तक? हाँ, अभी तक मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से अब लगभग अब तक ओवर 100 मैचेस हो गया मेरा खो का। अच्छा। और उनमें से मैंने इंटर स्कूल 10 से ज़्यादा खेला, 5 क्लब गेम खेला, नेशनल्स का ही खेला, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वो सब खेला। ठीक है। और तुम्हारा जो वो एक और अपने को पॉइंट मिला यार, तुम खेलो इंडिया में भी तुमने पार्टिसिपेट किया, राइट? खेलो इंडिया, हाँ वो कोचिंग कैंप था। मतलब हमारा जो पहला खेल महारन का फर्स्ट एडिशन था, इट वाज 2024। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया कोचिंग कैंप के लिए। तो वही से वो सिलेक्शन के बाद ही मैंने SGFI खेला। वो कोचिंग कैंप ही मेरा ब्रेक थ्रू था। मतलब वहाँ से मैंने सब कुछ। ये जो अभी जो तुमने जो बोला, थोड़ा एक्सप्लेन करो ये होता क्या है और मतलब इसका क्या प्रोसेस रहता है? SGFI मतलब स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो मतलब मैंने जो खेला वो 68 था, 68 एडिशन। तो 68 एडिशन मीन्स इतना सारा होके आया है, मैं 68 नंबर वाला खेला। तो वो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी से जाता है। तो वो मतलब स्कूल गेम है। मतलब इंटर स्कूल टाइप का है या मतलब नेशनल लेवल है, ये क्या सीन है वो? नहीं, वो इंटर स्कूल नहीं। इंटर स्कूल तो जैसे हम सिलचर में खेला ना, एक MBM वर्सेस DBS, वो सब इंटर स्कूल हो गया। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया कछार वर्सेस गुवाहाटी, वो सब। तो हम लोगों ने खेला मतलब असम को रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने अपने मदर स्टेट को रिप्रेजेंट किया।
तुमने जैसे बोला यार मतलब स्कूल का तुमने स्कूल के टाइम से तुमने चालू किया, स्कूल में भी तुम्हें कुछ कोई कोच ने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, इसके बाद वैसे तुम्हें मोटिवेशन मिला, तो मतलब कोच का कितना बड़ा रोल प्ले रहता है मतलब पूरे के पूरे इस जर्नी में, उसको थोड़ा मतलब ओवरव्यू हाईलाइट कर दो यार। कोच का अरे मतलब कोच से ही तो मेरा स्टार्ट हुआ। मतलब मैं जो स्कूल में था ना, मेरा वीरेंद्र सर वो कोच मतलब उन मतलब वो मेरा इंस्पिरेशन थे। उनके बाद जब मैं प्रोफेशनल खो खो में घुसा, मतलब जब मैंने 10th पास किया वहाँ से, तो सिलचर में हमारा अजीत सर नाम का एक कोच है, उन्होंने एजे स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया खो खो खेलने का। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं खो क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तो वैसे ही ट्राई किया, मेरे को नहीं पता था कितना आगे जाऊंगा क्या करूंगा। फिर सर ने मेरे को वो इंस्पायर किया, सर ने मेरे को ऑल ओवर दी जर्नी मेरे को मेरे साथ रहे, मेरे बैकबोन बन के मेरे पीछे रहे। मतलब उन्होंने मेरा पूरा शेप चेंज कर दिया, एक एथलीट मतलब मेरे को एक कॉमन पीपल से मेरे को एक एथलीट बना दिया। क्लास 10 से ही तुम्हें पता चल गया, या मतलब 10 के बाद जब तुम 11 में आए तब पता चल गया कि भाई मेरे को इसी फील्ड में करियर पाथ बिल्ड करना है? वो तुम्हें कब आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब कब तुम्हारा मतलब वो टर्निंग पॉइंट कब था, 10 से ही या मतलब 11-12 से? 10th तक तो मैंने ऐसे ही खेला, खेलने के लिए चलो सब खेल रहे मैं खेलता हूँ। लेकिन जब वो एकेडमी में गया, अजीत सर मेरे कोच से मिला, उनके साथ मिलके उनका जो वो मतलब होता है ना एक डिसिप्लिन वाला एक कल्चर एटमॉस्फेयर शो हो जाता है। वो जैसे बात करते हैं, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसा मोटिवेट किया कि मैंने सोचा मतलब मेरे से होगा तो होगा। और उन्होंने मेरे को मतलब नेशनल टीम में सिलेक्ट करा, मतलब ऐसा किया तो मैं सिलेक्ट हो ही गया। मतलब ऐसा पुश किया उन्होंने मेरे को अचानक से। तो अभी तुम रिसेंटली कुछ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने गए थे ना, उसका क्या स्टोरी था? रिसेंटली तो मैं वो SGFI खेलने गया था 68 प्लस SGFI वहाँ पे। अच्छा, ये रिसेंटली था है ना? हाँ, रिसेंट में अप्रैल में खेला। तो अगर किसी को मतलब अगर स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज करना है ना, तो उसके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो एज ए स्पोर्ट में तो ऐसे NCC बैकग्राउंड भी है मेरा, तो मतलब मेरा वो भी हेल्पफुल है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए एथलीट वी नीड ओनली 5 पॉइंट्स: पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन्ड एंड मतलब हमारा मोटो, फिर मोटिवेशन, फिर हमारा मतलब कंसिस्टेंसी, वो सब होना चाहिए हमारे। ठीक है। मैंने तो जब स्टार्ट किया था मेरे में कुछ नहीं था, जीरो था मैं। वो सर से मिल के सर ने मार पीट के थोड़ा सब कुछ सही कर दिया मेरा। तो मतलब ये तुम जैसे बोला तुमने क्लास 9 से चालू किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिसको मतलब लगता है कि पहले से ही उनको समझ में आ जाता है यार मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, मोस्टली क्लास 9, 10 या 11-12 से। लेकिन 11-12 में क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे जैसे जेई का जाने चालू हो गया, नीट का जाने चालू हो गया, तो उसी के पीछे मतलब वो अलग तरीके से थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं पा रहे। तो अगर किसी को अगर स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज़ करना है, तो तुमने जो 5 पॉइंट बोला वो तो समझ में आया, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर देखोगे ना, ये अवेयरनेस भी नहीं होता है लोगों के बीच में कि यार स्पोर्ट्स ऐसे करियर भी बन सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार ग्रेजुएशन में जाने के बाद कॉलेज में कुछ गेम हो रहा है उससे भी इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा भी सीन है, जैसे कि आपने IITs में ऐसे पूरा मतलब क्रिकेट का भी देखो ग्राउंड, या कोई भी स्पोर्ट्स अगर तुम पकड़ लो ना, पूरा एकदम प्रॉपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाने के बाद भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार नहीं, करियर अपन इसमें भी बना सकते हैं। तो अगर कोई भी स्पोर्ट्स में जाना है ना, तो जैसे तुमने बोला कि यार कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, है ना, कोई भी तुम्हारे जो भी लोकल एकेडमी होगा जो ऐसे एक्टिविटी करवा रहा है तो उसको ज्वाइन कर लो, राइट? तो क्लास 9-10 से आराम से चालू हो जाए। तो NCC तुमने कब से चालू किया? 10th आफ्टर 10th मैंने जब 10th आफ्टर 10 से NCC चालू किया। तो NCC का थोड़ा बता दो यार, NCC में क्या सीन रहता है? NCC मीन्स वो अलग है, पूरा स्पोर्ट्स से अलग है। NCC मतलब अलग ही है, मतलब वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ना, उसमें चले जाओगे तो पूरा डिफेंस वाला फील अच्छा, होगा। वो अलग होगा, लेकिन उसका जो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी हुआ उससे तुम्हें यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी थोड़ा फायदा हो गया, राइट? समझ गया मैं। हाँ वो तो है। तो मतलब स्पोर्ट्स में एग्जैक्टली जो मतलब करियर पाथ होता है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आपने को समझा। फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि किसी ने 11-12 किया, इसके बाद ग्रेजुएशन किया, इसके बाद भाई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD किया, तो ऐसे करके इसके बाद जॉब लेना है तो जॉब लिया। तो ये एक इन जनरल पाथ होता है कि जो नॉन स्पोर्ट्स मतलब एकेडमिक पाथ हो गया। तो ऐसे स्पोर्ट्स में क्या मतलब करियर पाथ होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार। जैसे कि तुमने 9-10 में कोई स्कूल लेवल पे छोटा मोटा खेल लिया, इसके बाद तुम्हारा करियर पाथ ऐसे होगा, तो वो एक ओवरव्यू दे दो, मतलब क्या रहता है? देखिए मतलब स्पोर्ट्स में वो तो होता है ना, जैसे कॉमन एकेडमिक्स में मतलब हमको एक सर्टेन लेवल तक जाना पड़ता है, उसके बाद मतलब होता है ना कि जॉब। तो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में जस्ट आप अगर 10th पास हो,
या फिर 12th पास हो और आपका जो डिसिप्लिन इवेंट है, जैसे कि खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें अगर आपने अपने नेशन को या फिर इंडिया को मतलब किसी भी इवेंट में आपने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज दिया, देन वो जॉब पक्का है। हम मेरा भी मिस हुआ, मैं तो सेमीफाइनल खेला था ना, सेमीफाइनल मतलब अगर रीच हो जाते तो हम थर्ड पोजीशन हो जाते, हम लोग को ब्रॉन्ज मिलता, जॉब मिल जाता। वो एक मतलब शॉर्टकट है, लेकिन लॉन्ग कट भी उतना ज़्यादा नहीं है। आप स्पोर्ट्स को परस्यू करो, ग्रेजुएशन में बीपीएड करो, बीपीएड के बाद ऐसे ही जॉब मिल जाएगा, मतलब वो स्पोर्ट्स टीचर के हिसाब से ऐसे जॉब मिल जाएगा। समझ गया। तो बहुत सारे ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है यार स्पोर्ट्स एज ए करियर बन नहीं सकता है, तो वो एक मिथ है। जैसे कि यहाँ पे मानव अपने साथ है और ये कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा है यार अगर तुम अपने काम में जो भी काम तुम्हें मिला वो काम में अगर डेडिकेट हो तो उसमें तुम करियर बना ही सकते हो। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं रैंडमली जाके खेल रहे। भाई तुम्हारे पास करियर प्लान होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक राइट अप्रोच होनी चाहिए और एक राइट कोच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वाले फील्ड में, राइट। दूसरे वाले फील्ड में तो तुम यार पढ़ाई वाले फील्ड में तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन इसमें फिजिकल एक्टिविटी वाले में तुम्हें एक राइट मेंटर की ज़रूरत है, एक राइट कोच की ज़रूरत है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमने अभी बोला यार अपने को थोड़े मतलब तीसरा पोजीशन अपने को मिल सकता था, वो अपने से छूट गया, तो ये सारे के पीछे तुम अपने आप को मतलब मैनेज कैसे कर पाते हो यार अपने को अगर कुछ भी फेलियर मिला? क्योंकि स्पोर्ट्स में ये नोन है कि यार आपको 10 बार आप खेल रहे हो तो हो सकता है 8 बार आप फेल हो जा रहे हो, है ना, तो वो कैसे मैनेज हो पाता है तुमसे? देखिए, स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू फेलियर, वो तो होना ही है। फेलियर के बिना तो स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मेरा आपने जो बोला मेरा लास्ट क्या एक्टिविटी था, मेरा लास्ट ईयर जो मैं खेलो इंडिया कोचिंग कैंप में था, वहाँ पे मेरा मतलब एक ऐसा था मेरा सीन कि मेरे से कितना बड़ा प्लेयर था, मीन्स आसाम का टॉप प्लेयर था, टॉप लेवल प्लेयर था वहाँ पे। जैसे कि मेरे ही बैच में वो लोग मतलब वो लोग कहाँ पे, मैं कहाँ पे, मतलब पहला दिन सिलेक्शन था। हाँ, सिलेक्शन के पहले दिन मैं मतलब ऐसे रो रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, घर पे क्या बोलूँगा, वो करूँगा। ऐसा हो के मैं जब सिलेक्शन में गया, मतलब मेरे को बुलाया ट्रायल देने के लिए, वो लोग टॉप लेवल का खेल रहे थे। मैंने बोला कि ऐसे ही देखते, मतलब मैंने मेरा बेस्ट दिया, मतलब पोटेंशियल जितना था उतना दिया। मैं पहले सोच रहा था कि मेरा नहीं होगा, लेकिन मैंने जब अपना पोटेंशियल यूज़ किया, डर को मतलब हटा के दिया, देन मैंने उनके लेवल का ही कम्पीट कर दिया, फिर तो हो गया। तो ये क्या मतलब मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दो, मतलब ये मतलब सिंगल इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है या मतलब पूरा टीम का होता है? मान लो फॉर एग्जांपल टीम में 10 लोग हैं, अगर 10 में से 5 लोगों ने अगर अंडर परफॉर्म किया और उसके वजह से पूरा टीम का सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, या मतलब कैसा रहता है, वो इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है क्या उसमें? देखिए, इसका प्रोसीजर मतलब वो इंडिविजुअली है, टीम का कुछ नहीं है। मतलब आपको कोने से निकालेगा, मतलब आपको अगर सिलचर से सिलेक्ट किया है तो सिलचर में अगर 150 लोग हैं तो आपको एक ले जाएगा आसाम के लिए, और वहाँ पे आपको ऑल ओवर आसाम से 300 लोगों में से या फिर 200 लोगों में से 12 लोग लेगा। 300 लोगों को खिलाएगा एक साथ, पर बैच पे 12 करके खिलाएगा। 12 लोगों में से एक लेगा, नहीं लेगा कभी कभी, मतलब वो इंडिविजुअल गेम के ऊपर है, आपका स्पीड एंड्योरेंस उसके ऊपर है। तो मतलब सिलचर मतलब आसाम में एक सिटी है ना, तो सिलचर से कितने लोगों ने मतलब कितने लोग सिलेक्ट हुआ? सिलचर से 2 लोग हुआ। 2 लोग हुआ है ना, तो बहुत ही सही है यार। लोगों को पता है तो तुम्हें कोचिंग से जो तुम्हारा कोच है वही तुम्हें अपडेट देता रहता है कि यार ये एक्टिविटीज़ चल रहा है ऑन गोइंग, ये मतलब अपने एकेडमी से ही अपने को पता चलता है, राइट। मानव यहाँ पे ऐसे बहुत बच्चे हैं ना जो जिनको हो सकता है कि यार उनके आजू बाजू में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ना हो, है ना। तुम जैसे सिलचर में रह रहे हो तो सिलचर एक मतलब आसाम में एक सेकंड टाउन मान सकते हैं गुवाहाटी के बाद, तो इसमें यहाँ पे मोस्टली सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने को फॉलो करते हैं लेकिन उनके पास ऐसे एकेडमीज नहीं होता, तो वो बच्चे मतलब क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ टिप्स है तुम्हारे पास? देखिए, अभी के टाइम पे तो सोशल मीडिया सबके पास ही है, फ़ोन तो सबके पास ही है, तो अभी जो डेवलप हो रहा है उसमें तो कोच भी नहीं होने से भी होगा। अच्छा, वो ये चीज़, क्योंकि मैंने इसी पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर पहले बोला यार इसमें एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये ऑनलाइन भी लोग कर सकते हैं, ऐसा भी सीन है क्या? हाँ, वो ऑनलाइन होता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर मतलब ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं करना है तो करना है, मतलब कंडीशन समझना चाहिए कि मेरा कंडीशन क्या है, मेरे को कहाँ से कहाँ उठना है, मुझे ये करना है तो करना है। जैसे नहीं, कोच का रोल क्या होता है कि एक प्लेयर को पुश करना, अगर उस प्लेयर को बनना ही नहीं है तो वो होगा ही नहीं ना।
कोच हो या ना हो, कोच का तो रोल होता है, कोच तो भगवान के समान होता है, वो तो मेरे अजीत सर भी। नहीं वो मैं आपका बात समझ गया। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ऐसा रिमोट एरिया है जिसके पास मतलब सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट का एक्सेस है, तो वो प्रिपेयर कर सकता है और अपने आप ही मतलब फॉर्म भर सकता है, ऐसा है क्या? 100% वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जितना हमारे पास है, हम भी उतना ही राइट सीख जितना वो राइट सीख रहा है। वो यूट्यूब में आपका टॉप क्लास कोच आपको सिखाएगा, लेकिन मतलब वो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए सीखने का, समझ वो गया। मतलब मन होगा तो सब कुछ होगा। नहीं मेरा डाउट क्या था ना, मेरा डाउट फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको तो समझ में आएगा मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ। हाँ जैसे कि मान लो तुमने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है स्कूल लेवल पे, ठीक है, तो क्या होता है ना कि अपने को स्कूल में जाना पड़ता है और स्कूल वालों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना। जैसे कि एनटीएससी का एग्ज़ाम हो गया तो स्कूल से वो अपने को रिक्वेस्ट करवाना पड़ता है, या ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्कूल को जाके बोलना पड़ता है, स्कूल जाके पार्टिसिपेट करते हैं और स्कूल के थ्रू वो बच्चा एग्ज़ाम दे पाता है। तो इसलिए मेरे को ये डाउट था कि यार अगर कोई एकेडमी जिसके पास नहीं है तो वो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? तो ये मेरे को मतलब डाउट था, मैं यही पूछ रहा था, आप ये समझे मतलब मेरा मैं क्या पूछ मैंने रहा वही हूँ? कवर अप किया, मतलब मैंने वही बोला कि अगर उसमें मतलब होगा, मतलब उसको करना है तो वो कहीं से निकालेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ राइट अवेलेबल होता है। राइट समझ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि यार मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, वो पाथ अपने आप निकलेगा। और तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा यार इस फील्ड में। अपने पहले तो देख लो यार अपने आजू बाजू में कुछ है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे स्टेट में नहीं मिल रहा है ना, हर एक स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तुम्हें बस वो पता होना पड़ेगा कि यार अपने स्टेट में कहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो तुम विजिट कर पाते हो, है ना। तुम अपने स्टेट में देख लो यार कहाँ पे एकेडमी से कौन सा कोच है, तो एक बार जाके उनसे विजिट करके आओ, पता करके आओ यार भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो ये नहीं बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो। बताऊंगा, आपने जो बोला ना वो सीखने के बारे में, मतलब हम्म। अभी हमारा जो सिलचर जो करंटली हम मैं जहाँ पे रहता हूँ, हम आप जहाँ पे रहते हैं सिलचर, वहाँ पे मतलब राइट। स्पोर्ट्स को डेवलप किया गया है। पहले जैसे कि पकड़ लीजिए 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले खो खो कुछ हम्म। नहीं था, खो खो कबड्डी कुछ नहीं था। जब अजीत सर हमारा मेरा जो कोच है, अच्छा। उन्होंने जब एजे स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट किया, मतलब बच्चों को इतना हेल्प हुआ, मेरे जैसे बच्चों को, मैं खुद का बात कर रहा हूँ, पहले मैं क्या था, कुछ नहीं था, अभी मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। राइट तो ऐसे बहुत सारे नहीं है, मतलब रेयर ही है, सबको तो नहीं मिलता, वो जो करेगा उसको मिलेगा हार्डवर्क। तो समझ गया। तो ये का मतलब इसने क्रेडिट बहुत है। कुछ बोला कि भाई यहाँ पे भी इसने जैसे बोला ये यहाँ पे भी डेवलप नहीं था भाई। बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया भाई, कोच यहाँ पे अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो कोच किसके लिए काम करेगा, राइट। हाँ ये मतलब अगर कोच 10% दे रहा है तो तुम्हें भाई 200% देना पड़ेगा। कोच अगर 10x दे रहा है तो तुम्हें 200x देना पड़ेगा भाई, तब भी जाके वो पॉसिबल होता है दोनों तरफ। क्योंकि भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना, वो तुम अगर मोटिवेट हो रहे हो, तुम अगर हर रोज़ सुबह उठ के उनके पास जा रहे हो तो वो भी मोटिवेट होगा भाई, नहीं अपने पास बच्चे हैं और एक्टिवली करना चाहते हो, तो वो भी अपने आप को पुश करता है। तो ये बहुत ही मतलब मेजर फैक्टर है कि भाई दोनों तरफ से मतलब बच्चे को तो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा भाई इस वाले चीज़ में, क्योंकि करियर तुम्हें बनाना है, राइट। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स वाले ऐसा चीज़ है ना कि भाई ज़्यादा मार्केटिंग तुम्हें हो नहीं रहा है। जैसे कि जेई हो गया, कोई भी नीट हो गया, इसको मैंने पूछा था एक बार भाई नीट का फॉर्म, मैं उसने बोला कि भाई मेरे को फॉर्म ही नहीं भरना, क्योंकि मेरा क्लियरिटी है कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है। तो जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में ही जाना है तो उनको भाई अपना करियर पाथ पहले से डिसाइड करना चाहिए कि भाई मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेने से बेटर है। तुम अगर साइंस लेते हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग उमाग खुल जाता है भाई, ऐसे ऐसे तुम टेक्निक यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी तुम्हें ज़्यादा लॉजिकल सोचना पड़ता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है। और जितने भी तुम अगर वाइस वर्सा भी है, ऐसा जो भी स्पोर्ट्स में देखोगे ना, वो देखोगे भाई साइंस में उसका सही भी जा रहा है, तो ऐसा होता है क्योंकि वो पूरा दिन काम करके वो उसका मतलब दिमाग एक्टिव रहता है भाई, कैसे अप्रोच करना है, कम टाइम पे अपने को ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालना है। वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, तुम 1-2 घंटा पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारा भाई काम सॉर्टेड हो जाता है ना। ऐसे नहीं है कि पूरा दिन बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, वही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो यार मतलब इतना अपने को समझ में आया कि यार ये अपन कर सकते हैं। तो यार मतलब गोल आगे का तुम्हारा क्या गोल है, मतलब क्या करना चाहते हो, क्या सीन है? देखिए मेरा तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे को स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो बनाना है कैसे राइट। बनाना है, वो मतलब एक रूट है मेरा। मेरे को मतलब ग्रेजुएशन में मेरे को बीपीएड करना है, और मैं अच्छा, खेलता रहूँगा, मतलब मैं खेलता। ग्रेजुएशन में क्या करना है वो वाला थोड़ा अपने को एक्सप्लेन कर दो, क्या सीन है? ग्रेजुएशन में मेरे को बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करना है, और साथ अच्छा, में साई का भी मतलब वो सब ट्रायल्स वगैरह दूंगा, क्योंकि ठीक मैं है।
तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप ले लोगे और पैरेलली आप अपना जो गेम है उसको कंटिन्यू करोगे और आगे उसी में मतलब अपने को करियर बनाना है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने को इनपुट मिला कि यार अपने को अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो इससे अपने को जो कंक्लूजन अगर मेरे को जो समझ में आ रहा है यार, पहले तो बच्चों को, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना कि पकड़ के तुम्हें ज़बरदस्ती मैं नहीं करवा सकता कि भाई तुम जाओ स्पोर्ट्स में, ऐसा नहीं है, वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि इसमें भाई तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो तुम्हें अंदर से आना पड़ेगा यार मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है। जैसे तुम्हें पता चल गया, तुम पहले अपने एरिया में देखोगे यार कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है क्या, तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे। स्कूल लेवल पे अगर तुम स्कूल में जा रहे हो, सीबीएसई का हो गया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल में अगर जा रहे हो, तो स्कूल वाले कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। स्कूल के एक पीटी टीचर हो गया, उनसे बात करो। इसके बाद तुम, इंटरनेट सबसे बड़ा आज का टूल है भाई। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो इंटरनेट का एक्सेस करके तुम देखो भाई, आजू बाजू में कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। आजू बाजू में नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस में है, तो ट्राई करो एक बार जाके उनसे मीटअप करने का, तो एटलीस्ट तुम्हें गाइड मिल जाएगा, एक रोड मैप मिलेगा। रोड मैप मिलना ज़रूरी है। जैसे तुम्हें पता चल जाएगा यार इस करियर में मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, तो तुम उसी अकॉर्डिंग काम करना चालू करोगे, राइट। तो तुम्हारा मतलब मानव, तुम्हारा जो सीन है मतलब एवरीडे का मतलब क्या डेली शेड्यूल रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर काम स्पेसिफिकली जब तुम्हारा पीक पॉइंट रहता है, मतलब इस दिन में मेरे को फॉर एग्जांपल मान लो कोई सामने गेम है, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या मतलब शेड्यूल रहता है? नहीं वही मतलब मैं तो, मेरा ऐसा यूनिफॉर्म कुछ शेड्यूल नहीं है, मतलब मैं वही करता हूँ। सामने अगर कुछ बड़ा टूर्नामेंट हुआ, जैसे कि 2 महीने बाद टूर्नामेंट है, 2 महीने पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 महीने पहले जैसे कि मैं जो SGFI खेला, उसके 2 महीने पहले मेरा शेड्यूल था कि मतलब मेरे को शाम को एकेडमी जाना है, सुबह एकेडमी जाना है, और बीच में मेरे को पढ़ाई मैनेज करना है। मेरे को मेरा सर मेरे को पुश करता था कि पढ़ाई मैनेज कर और एकेडमी आ जा, बस तू मेरे को एकेडमी में। तो इसने बहुत बढ़िया चीज़ बोला यार, पढ़ाई भी साथ में मैनेज। तो तुमने मतलब 11-12 मतलब कैसे मैनेज किया? मतलब पहले स्ट्रेस आता था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा? 11-12 में कैसे मैनेज किया, मतलब पढ़ाई और एकेडमी का कैसे मैनेज किया? क्योंकि स्कूल में जाना पड़ता था क्या तुम्हें? नहीं, मैं क्या करता था मतलब मैं स्कूल में जाके, मैं स्कूल में मैं कासा कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ, तो वहाँ पे मैंने मतलब बोल दिया कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैंने मेरा जो करियर है मैंने वो फ्रेंकली बोल दिया, मैं स्पोर्ट्स समझ गया। तो स्कूल वाले भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे बैकएंड में, एक ही टाइम पे मैक्स सारा चीज़ चलता रहता है ना, और ये एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम हो रहा है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, या जेई दे रहा है या नीट दे रहा है या कोई भी दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है स्टेट लेवल का। लेकिन ये जो एक स्पोर्ट्स वाले जो सीन है ना, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में, अगर 100 बच्चे होगा तो 1-2 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होगा जो बोलेगा भाई मेरे को खेल में जाना है ना, ऐसा ही रहता है। तो मानव मतलब तुम्हारा कोई मतलब फाइनल मैसेज है, मतलब जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई आज के डेट में जिसको मतलब स्पोर्ट्स में जाने का मन है, तो उनके लिए मतलब कुछ फाइनल मैसेज है जो मैं मतलब तुम बोलना चाहते हो कि भाई अपने ऑडियंस को कि भाई अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए? फाइनल मैसेज तो वही होगा जो मैंने पर्सनली फील किया। मतलब यूथ अगर उसका एज कम है, वो अगर 5-6 में है देन तो उसको जाना चाहिए तब। और अगर मैंने जैसा 9-10 में स्टार्ट किया तो उसमें होना ही चाहिए कि मेरे को जाना है। अगर वो देख रहा है उसका पढ़ाई में हो जाएगा देन तो वो नहीं कर सकता। मैंने देखा मेरा स्पोर्ट्स में हो रहा है तो मैं ऐसे स्पोर्ट्स में आ गया। यही मैं बोल रहा था ना कि भाई जिसको पहले से पता चल जाएगा कि मेरे को ये जाना है, तो तुम पहले से डिसाइड कर लो यार मेरा करियर पाथ क्या हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि इसने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, लेकिन इसका एक एडवांटेज है अभी जैसे कि 12 क्लियर हो गया, अभी मतलब वो कहीं ना कहीं उसका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं उसको काम में आ जाएगा, तो वो एक है। तो क्या कोई फाइनल में से क्या बोल रहे थे आप? मैंने बीच में काट दिया, सॉरी, है ना। मैंने वही बोला कि अगर किसी को भी मतलब स्पोर्ट्स में जाना है वो तो एज नहीं होता। फिर स्पेसिफिकली अगर मैं पकड़ूँ तो यूथ को जाना चाहिए मतलब ज़्यादातर, तो उसमें होना चाहिए कि मेरे को जाना है, एक जिद होना चाहिए कि मैंने अगर स्पोर्ट्स चूज़ किया, वो चूज़ करेगा कुछ सोच समझ के चूज़ करेगा, एज ए फन टाइम के लिए तो नहीं कि मैं ऐसे खेल रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के वो कर रहा हूँ। अगर कर रहा है तो वो उसको सिंसियरली ऑनेस्टली करे, पंक्चुअलिटी के साथ करे, डिसिप्लिन के साथ करे, हो जाएगा वो। इतना हार्ड नहीं है। तो बहुत ही सही लगा भाई, इसे बात करके अपने को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि यार मतलब पहली बात तो जो लोग पहले सोचते थे यार खेलने से कुछ होता नहीं है ना, तो ये बात तुम्हें समझ में आना चाहिए यार, तुम्हारे पास राइट अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तुम्हें अगर पता नहीं चलेगा तुम किस डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, तो रैंडम ऐसे खेलते रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, है ना, तो नहीं चलेगा भाई। तुम्हें एक राइट अप्रोच
के साथ खेलना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे पास एक राइट गाइडेंस होनी पड़ेंगे, तुम्हारे पास राइट कोच होना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हें आगे तक पुश कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से गाइड लेना पड़ेगा। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने लिए कि यार स्पोर्ट्स एज ए करियर अपन कैसे बिल्ड कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम तुम अगर पॉडकास्ट देखोगे यार एकेडमी रिलेटेड था। तो अपन ने सोचा कि यार ऐसे किसी को बुलाए जो भाई इस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने भाई अपने ये जो मानव है यार, इसने बोला कि यार 2 लोगों का यहाँ से सिलेक्ट हुआ और अगर इस जगह से अगर कोई जा पा रहा है तो भाई तुम भी कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सही लगा मानव, है ना। तो थैंक्स फॉर कमिंग, है ना। तो अगर किसी भी टाइम पे यहाँ पे इस पॉडकास्ट में अगर लोग कमेंट करते हैं और भी कैसे जानना है, तो अपन कोशिश करेंगे यार मानव को कभी और अपन पॉडकास्ट में बुलाए और ज़्यादा इनपुट लेने की कोशिश करें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, और स्पोर्ट्स में अगर बनना है ना तो इसमें नीचे में एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि यार मानव जैसे लोगों को मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये एक बूमिंग कैरियर है भाई, लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं स्पोर्ट्स को लेके मतलब बहुत ही फैंटेसी है कि अगर स्पोर्ट्स फील्ड में अगर किसी को जाना है तो भाई माइंडसेट क्लियरिटी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के भाग गया, 5 साल यहाँ पे दे दिया, इसके बाद तुम सोच रहे हो कि फिर से एकेडमी में आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियरिटी रहना ज़रूरी है ना। तो चलो किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सर।